नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिल्ली की शेरनी कही जाने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्हें सत्ता संभाले लगभग 50 दिनों का ही समय अभी बीता होगा, और इन 50 दिनों में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मीडिया ने मैडम सीएम का नाम न लिया, क्योंकि एक्शन मोड में ताबड़तोड़ फैसले ले रही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को एक नई दिल्ली बना रही है। लेकिन इसी नई दिल्ली से फिलहाल अरविंद केजरीवाल गायब है। अब इसके पीछे की वजह तो मालूम नहीं, लेकिन उनके वापस तिहाड़ जाने की हालात जरूर बन रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में एक पॉडकास्ट में सीएम मैडम ने केजरीवाल की फाइलों को खोलते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। सीएम रेखा गुप्ता बकायदा ये कहती हैं, जहां से ऊपर की लेयर हटा दी जाए उसमें फंगस ही मिलेगा। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। 25 करोड़ रुपए पराली की दवाई बनाने में खर्च हुए, लेकिन दवाई का कहीं कोई नामो निशान नहीं। उसके विज्ञापन में 25 करोड़ रुपए और खर्च किए गए। पूरी दिल्ली में एक स्मोक टावर लगा, उससे ज्यादा पैसा उसके प्रचार में खर्च किए। कोविड के समय त्यागराज स्टेडियम में दिवाली पूजन में भी खर्च 3 करोड़ रुपए हुए, लेकिन इसके प्रचार प्रसार में 15 करोड़ रुपए। शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार में लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन बाद में वो दिल्ली में हुआ ही नहीं। केजरीवाल की खुलती फाइलों में भ्रष्टाचार, और जिसके चलते कर्मों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, और अब कानून भी अपना फैसला जरूर सुनाएगा। तो सीएम मैडम के इसी बयान से साफ है कि केजरीवाल को परमानेंटली तिहाड़ भेजने की तैयारियां हो गई हैं। खुद को कट्टर हिंदू बोलने वाली सीएम मैडम यानी कि रेखा गुप्ता क्या ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि इसी को लेकर दिल्ली चुनाव पर सटीक भविष्यवाणी करने वाले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी की खासकर केजरीवाल के संदर्भ में की गई भविष्यवाणी को लोग पुनः क्यों सुन रहे हैं, और अब क्या केजरीवाल जी के आने वाले 8 साल फाइनली तिहाड़ में ही कटने वाले हैं? इस पर देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो ग्रह दशा है, इस टाइम उनका जो है बृहस्पति की महादशा चल रही है, और बृहस्पति में जो है इलेक्शन के दौरान राहु में केतु का अंतर होगा जी। राहु और केतु एक दूसरे के टोटली अगेंस्ट ग्रह हैं। जब भी किसी भी ग्रह के अंतर और प्रत्यंतर दोनों में राहु केतु आते हैं तो उस ग्रह की शुभता को खत्म कर देते हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में जो है रिलेटिव टू बृहस्पति अगर हम देखते हैं तो सूर्य और मंगल जो है द्वादश भाव में चले जाते हैं, और मंगल जो है नीच का हो जाता है, और शनि जो है नीच का होकर भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ। ये रिलेटिव स्टडी बता रहा हूं, जबकि कुंडली में उनका जो लगन है वो है वृक्ष लगन। तो कुंडली की ग्रह बहुत पावरफुल है, लेकिन जो ये 56th ईयर है इनके जीवन का जी। ये जो है इसमें एक तो नीच का मंगल और एक नीच का शनि बहुत बड़ा प्ले करेगा। इनकी मेष राशि है, और मेष राशि में 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 आ रही है। शनि नीच का है, मंगल भी नीच का, और मंगल जो है आपका वक्री चल रहा है जी। इस टाइम ये कुछ ना कुछ ऐसा वक्तव्य देंगे जिससे दिल्ली की राजनीति में टोटल जो है उलट फेर हो जाएगा। अच्छा। और कुंडली के हिसाब से जो आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, वाणी दोष के कारण जो है इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने पिछली भविष्यवाणी में ये बोला था कि अब ये शीश महल से दूर हो जाएंगे जी। तो ये शीश महल से तो दूर हो चुके हैं। आपने उनकी जेल जाने की भविष्यवाणी की थी, वो भी सही निकली थी। जेल जाने की जो भविष्यवाणी की थी, और अब जो शनि की 7.5 और शनि जो वक्री होगा, क्योंकि शनि इनका नीच का है, और शनि जो है जब वक्री हो जाता है तो नीच का शनि उच्च का फल देता है। अच्छा। नीच का शनि उच्च का फल देता है, लेकिन उच्च का फल देगा जब आप किसी भी चोर को अगर किसी संपत्ति का संरक्षक बना दो
तो उसको जो इतना सम्मान दिया जाता है, उस सम्मान को कायम रखने के लिए वो जो है मुंह से कभी गलत नहीं बोलेगा। शनि न्याय के देवता हैं, जैसे ही वक्री होंगे दिस पर्सन विल बी अगेन बिहाइंड द बार। उधर मंगल भी इनका जो है नीच का है, तो वो भी इनको जो है इनकी किसी भी वाणी दोष के कारण कुछ ये मुंह से ऐसा बोल देंगे जिसके कारण जो है इनको जो है इनका समय जो है 8/9/2025 तक विशेष एहतियात कारक है। 8 सितंबर 2025 तक विशेष एहतियात कारक है। और फरवरी मतलब जो है 29 मार्च से जो है इनकी शनि की साढ़े सती का तृतीय चरण शुरू होगा, जो 30/5/2032 तक रहेगा। और शनि इनका क्योंकि कुंडली में नीच का है, तो ये दोबारा राजनीति में स्थापित होने में इनको बहुत समय लगेगा। 2032 के बाद यानी कि 24 और 8 32, 8 साल जो है अब ये जो राजनीति में इन्होंने जो सुख भोग लिया है, ये शनि, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी और मार्च में शनि जो है संवत 2081 के राजा हैं, संवत 2081 के राजा हैं और मंत्री हैं मंगल जी। तो ये मार्च तक शनि जाते जाते जितनी भी चीजें करेक्ट करनी है, जितनी भी चीजें राजनीति से रिलेटेड या आपकी न्याय से रिलेटेड करेक्ट करनी है, ये करेक्ट करके जाएंगे।